आज हम सीखेंगे ये प्यारा सा लहंगा बनाना। मैंने ये 2.5 साल की बच्ची के लिए लहंगा बनाया है। आप इसको 2 से 3 साल के बच्चे के लिए भी बना सकते हैं। ये इजीली 3 साल के बच्चे तक के लिए आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में डिज़ाइनर वर्ल्ड। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग। इसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर लाइनन का फैब्रिक लिया है, अस्तर का फैब्रिक, और उसके बाद मैंने ये 2.5 मीटर ही मेन फैब्रिक ले रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके टॉप से। सबसे पहले मैं इसके टॉप की कटिंग करूंगी। इसका ब्लाउज हम शॉर्ट में बना रहे हैं, तो मैंने इसकी जो लेंथ ली है वो 10 इंच ली है। मतलब रेडी लेंथ मेरी इसकी 9 इंच आएगी, तो मैंने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और 7.5 इंच मैंने इसका चौड़ाई ली है। उसके बाद हम सबसे पहले इसकी शोल्डर रखेंगे। शोल्डर मैंने इसके 4 इंच लिए हैं। आर्म होल इसका मैंने 4.5 इंच लिया है। आप इसको 5 इंच भी रख सकते हैं। मैंने 4.5 इंच यहाँ पर रखा है। मैं इसको स्लीवलेस बना रही हूँ, तो थोड़ा सा हम इसको एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल फिटिंग का बनाया है, तो मैंने 4.5 इंच लिया है। अब हम इसकी चेस्ट रखेंगे। जो इसकी चेस्ट है वो मैंने 5.5 इंच ली है। 20 इंच इसकी तैयार है, तो मैं इसमें आधा इंच लूजिंग ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम बच्चे के लिए बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लूज रखना पड़ता है। और 1.5 इंच मैं यहाँ पर इसकी लूजिंग दे रही हूँ मार्जिन के लिए। अब हम इसकी कमर रखेंगे। जो कमर है वो भी मैंने सेम ही रखी है 5.5 इंच पे, और 1.5 इंच मार्जिन लेके अब हम इस दोनों मार्क को मिला देंगे इस तरह से, और इसके आर्म होल की गुलाई देंगे। अब तो मैं जो अंदर वाली आर्म होल की गुलाई है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ को देंगे, और जो पीछे की गुलाई है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ को देंगे। अब इस तरह से गुलाई देने के बाद मैं इसकी शोल्डर्स को आधा इंच नीचे को दे देंगे, मतलब कि शोल्डर डाउन कर देंगे। तो अब इसकी कटिंग करेंगे। बाहर वाली गुलाई हमें, जो बैक पार्ट की गुलाई है उसको हमें कटिंग करना है, अंदर वाली हमें अभी कट नहीं करनी है। और इसके शोल्डर वाले पार्ट को भी इस तरह से कट कर लेंगे। अब हमें इसका एक पल्ले को बाहर रखना है। जो पीछे का पल्ला है उसको निकाल कर आगे के पल्ले में हम इसकी गुलाई को कटिंग करेंगे। जो आर्म होल की कटिंग है हमारी, उस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब हमें इसको मेन फैब्रिक में कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने अस्तर की कटिंग की थी वैसे ही हमें सेम मेन फैब्रिक भी कट कर लेना है। और इस तरह से जो हमारा मेन फैब्रिक का सीधा वाला पल्ला है वो मैं अंदर की तरफ को रखूंगी, और अस्तर का भी जो सीधा पल्ला है वो अंदर की तरफ रहेगा। दोनों पल्लों को मैं इस तरह से मिलाऊंगी, और ये आगे वाले पल्ले की भी मैं एक गोलाई कट कर लूंगी अंदर से। दोनों का आर्म होल हम बराबर कट करेंगे। अब मुझे इसमें नेक रेडी करना है, तो सबसे पहले मैं फ्रंट वाले का नेक रेडी करूंगी। इस तरह से अस्तर वाले पार्ट को अलग रखना है, और 2 इंच में यहाँ पर इसकी चौड़ाई लूंगी, और 3.5 इंच में इसका लंबाई लूंगी। हमें 3 इंच गला रेडी चाहिए, तो हमें 3.5 इंच यहाँ पर मैं लूंगी, और इस तरह से गोलाई देते हुए मैं मार्क कर लूंगी। तो ये हमारी गले की मार्किंग हो जाएगी। इसको अब हमें दूसरी साइड भी इस तरह से छाप लेना है, और इस निशान को डार्क करते हुए पूरे में हम नेक का निशान बना देंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमने इस तरह से निशान बनाया है, अब हम इसके जो मेन फैब्रिक है उसको इस तरह से रखेंगे। जो हमारा सीधा वाला पल्ला है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि अंदर की तरफ है, और इस तरह से अस्तर को रखेंगे, और ऊपर ऊपर एक सिलाई लगा देंगे जहां पर हमने मार्किंग की है। दोनों पल्ले मैं इसी तरीके से तैयार कर लूंगी। पीछे वाले पल्ले की मैंने 2 इंच लंबाई रखी है, यानी कि 2.5 इंच लंबाई रखी है। 2 इंच मुझे तैयार चाहिए। अब इस तरह से छोटे छोटे कट लगाकर आधे आधे इंच पे मैं इसको काट लूंगी, और अस्तर वाला पल्ले को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से मिला देंगे, और एक ऊपर ऊपर इसमें सिलाई लगा देंगे। दोनों पल्ले मैं इसी तरह से तैयार करूंगी। दोनों में कट लगाकर ऊपर की तरफ एक एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों में मैंने सिलाई लगा ली है। देखिए मेरे नेक रेडी हो चुके हैं दोनों के। अब हमें इसका शोल्डर ज्वाइन करना है, तो शोल्डर मैंने इस तरह से ज्वाइन किया है। इसकी वीडियो मैंने आपको अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं शोल्डर कैसे ज्वाइन करना है। इस तरह से अस्तर को उठाते हुए दूसरे साइड फोल्ड कर देना है, और एक सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने अस्तर दोनों की शोल्डर ज्वाइन कर दिए हैं अस्तर के साथ। अब हमें जो हमारा ये वो वाला आर्म होल वाला पार्ट है,
इसमें एक सिलाई लगानी है अस्तर को और मेन फैब्रिक को ज्वाइन करने के लिए। अब एक 2-2 3-3 तिरछी वाली 1.5-1.5 इंच की तिरछी पट्टियां लेनी है। इस तरह से अस्तर में मैं तिरछी पट्टियां कट कर लूंगी। अब इन पट्टियों को मैं आपस में ज्वाइन करूंगी, इस तरह से रख के एक सिलाई लगा देंगे। ये हमारा जो नीचे वाला पार्ट है, सबसे पहले हम इसको रेडी करेंगे। ये हमारा फ्रंट का पल्ला है, इसमें मैं आगे से हल्का सा डिजाइन बनाने वाली हूँ। तो ऐसे चौक से डिजाइन बनाने के बाद मैं इस कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़े को कट करूंगी और छोटे छोटे कट लगाऊंगी इसमें, ताकि जब हम इसमें पट्टी लगाएं तिरछी पट्टी तो ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। ये हमारा आगे वाला पल्ला है, इसमें मुझे डिजाइन बनानी है। अब इस पट्टी को लेना है और डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से पकड़ना है और इसको यहाँ पर रखेंगे और आधे इंच पे सिलाई लगा देंगे। डबल करते हुए सिलाई लगानी है। देखो मैंने पट्टी लगा ली है। अब इसमें छोटे छोटे कट फिर से लगाने हैं। पट्टी को हम उल्टा फोल्ड करने के लिए छोटे छोटे कट लगाएंगे इसमें। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें ऊपर ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने सिलाई लगा ली है। देखिए मेरा इसका फ्रंट पल्ला रेडी हो चुका है। ये डिजाइन कितना प्यारा आया है। अब हमें इसमें आर्म होल वाली पट्टी ज्वाइन करनी है। आर्म होल में भी इसी तरह से पट्टी को ज्वाइन करना है, डबल फोल्ड करके रखेंगे और आधे इंच पे सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड में इसी तरह से पट्टी ज्वाइन कर लूंगी और डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो हमारे ये आर्म होल वाले पार्ट भी रेडी हो चुके हैं। अब हमें इसको ज्वाइन करना है, फिटिंग लगानी है। और फिटिंग लगाने से पहले मैं इसमें लेस लगाने वाली हूँ। मैंने इसके नीचे वाले पल्ले में, जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला है, उसको मैंने नीचे भी लेस लगाई है। लेस में सिलाई नहीं लगा रही हूँ और इसको मैं ज्वाइन कर रही हूँ इस तरह से। जो फैब्रिक वाला ग्लू आता है उसको मैं यूज करूंगी और इस तरह से साइड साइड में दोनों आर्म होल में और जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला है उसमें भी मैं लेस लगा लूंगी। तो देखिए मैंने लेस लगा ली है दोनों साइड। इस लेस लगा के ये काफी सुंदर लग रहा है। फ्रंट वाले पल्ले में भी हमने इस तरह से लेस लगाई है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, यानी कि अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। अब दोनों पल्लों को इस तरह से बराबर रखते हुए फिटिंग मैंने लगा ली है। देखिए इस तरह से मेरी फिटिंग लग चुकी है। मैं इसमें साइड हुक लगाने वाली हूँ। तो मैंने एक पल्ला इसका इस तरह से खुला छोड़ा है। तो ये हमारा फ्रंट रेडी हो चुका है। अब हम इसका लहंगा रेडी करेंगे। लहंगे के लिए मैंने कपड़े को रख लिया है। ये जो मैंने कपड़ा रखा है, इस साइड हमारा बंद वाला पल्ला है और उधर साइड हमारा खुला हुआ पल्ला है। अब हम बंद वाले पल्ले से अपना निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसकी कमर की मार्किंग करूँगी मैं। तो जो हमारा ये बंद वाला पल्ला है, जो मैंने इस साइड को रखा है, इस तरह से हमें निशान लगाना है। तो यहाँ से मैं कमर की मार्किंग करूँगी ऊपर से। 5.5 इंच मेरे को इसकी कमर लेनी है। तो मैं कम से कम आधा इंच यहाँ पर लूजिंग ऐड करके 6 इंच पे यहाँ पर इसकी मार्किंग करूँगी। 6 इंच इस तरह से हल्का सा गोलाई देते हुए हम कमर की मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद मुझे इसकी लेंथ रखनी है। तो मेरी जो इसकी लेंथ है वो 17 इंच है और मैं जो इसकी बेल्ट रख रही हूँ वो 1.5 इंच की मैं इसकी बेल्ट रखूँगी। तो 1.5 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से मुझे लेंथ का निशान लगा लेना है 17 इंच पे। 17.5 मैं यहाँ पर इसका रखूँगी क्योंकि आधा इंच मैं इसमें मार्जिन ऐड कर रही हूँ। 16 इंच मुझे इसकी तैयार जो लहंगा है वो चाहिए। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ और 1.5 इंच की बेल्ट के लिए ऊपर के लिए मैं इसको इंच टेप को ऊपर को छोड़ दूँगी और इस तरह से निशान लगाते हुए मैं गोलाई में पूरी लंबाई रख लूँगी। अब इन निशानों के ऊपर हमें कटिंग करनी है। जो निशान मैंने लिए हैं, ऊपर वाला पार्ट हमारे कमर का पार्ट है, उसको मैंने 6 इंच लिया है और जो हमारा नीचे वाला पल्ला है वो मेरी लेंथ है। लेंथ मैंने यहाँ पर 17.5 इंच ली है। रेडी लेंथ मुझे इसकी 16 इंच चाहिए। अब हम इसकी अस्तर की कटिंग करेंगे। उसी तरह से मुझे इसकी अस्तर भी कटिंग करनी है। जो हमारा ये बंद वाला पल्ला है, यहाँ से हम कमर का निशान रखेंगे। इसको भी मैंने 4 फोल्ड में रखा है। तो 6 इंच ही मैं यहाँ पर इसमें भी हम कमर लेंगे।
6 इंच की कमर रखूँगी मैं यहाँ पर और इस तरह से निशान बनाते हुए मार्किंग कर लेनी है कमर की। ये मैं यहाँ पर अम्ब्रेला वाला कटिंग कर रही हूँ, अम्ब्रेला लहंगा बना रही हूँ, तो उसकी मार्किंग इसी तरह से करते हैं। तो ये मेरी कमर की मार्किंग हो गई। अब हम इसमें 1.5 इंच 2 इंच हम यहाँ पर रखेंगे, 2 इंच नहीं 1.5 इंच ही हम यहाँ पर रखकर इसकी लेंथ की कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ मैं थोड़ी कम रखूँगी क्योंकि ये हमारा अस्तर है, अस्तर हमारा थोड़ा कम रहता है अंदर की तरफ से, तो मैं इसकी कटिंग कम करूँगी। 17 इंच पे या 16.5 इंच पे मैं इसकी कटिंग करूँगी। 16.5 इंच पे मैंने इसको लिया है। देखिए इस तरह से 16 इंच पे लगाकर हमें निशान बना लेने हैं पूरी गोलाई में, और 1.5 इंच ऊपर हमें बेल्ट के लिए छोड़ना है। इस तरह से 1.5 इंच ऊपर इंच टेप को रखते हुए पूरे में 16 इंच का मैं निशान लगा लूँगी और इस तरह से इसको मिलाते हुए गोलाई में इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है दोनों साइड से। ऊपर हम इसके कमर की कटिंग करेंगे और नीचे मैंने इसकी लेंथ की कटिंग कर ली है। तो मेरा ये अस्तर वाला पार्ट भी कट हो चुका है। अब हमें इस लहंगे को रेडी करना है, तो इसकी अब हम स्टिचिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा ये लहंगे का एक पल्ला है हम उसको इस तरह से अलग कर लेना है, और जो हमारा ये अस्तर वाला पल्ला है इसको भी इस तरह से इसके ऊपर रखना है। देखना है हमारी कमर दोनों की बराबर आनी चाहिए क्योंकि हमें इसको जॉइन करना है। तो अब सीधे वाले पल्ले को ऊपर की तरफ रखेंगे और दोनों को इस तरह से जॉइन कर देंगे। मैंने सिलाई दोनों में लगा दी है, अस्तर को और लहंगे को, जो मेन फैब्रिक है उसको हमने जॉइन कर लिया है। इसी तरह से हमने दूसरे वाले को, पीछे वाले पल्ले को भी जॉइन कर लिया है। तो अब दोनों के सीधे सीधे पल्ले अंदर की तरफ रखेंगे, लहंगे के जो मेन फैब्रिक है दोनों अंदर की तरफ रहेगा इस तरह से, और एक कोने को पकड़ते हुए अब मुझे इसमें सिलाई लगानी है। तीनों चारों पल्लों को हम बराबर रखेंगे, अस्तर वालों को भी और मेन फैब्रिक को भी हम बराबर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। और सिलाई को हमें 1.5 इंच से नीचे की साइड 1.5 इंच छोड़ देना है, वहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि मैं इसमें लेस अटैच करने वाली हूँ। तो अब इस तरह से एक तरफ हमने एक पल्ला जॉइन कर लिया है, एक साइड इसकी, ये हमारी एक साइड जॉइन हो चुकी है, और नीचे वाले पल्ले को मैंने आधा 1.5 इंच पे छोड़ा है, 1.5 इंच पे सिलाई नहीं लगाई है। अब हम इसको बराबर से पकड़ेंगे, दोनों पल्लों को, लहंगे को इस तरह से बराबर पकड़ेंगे और यहाँ से इसकी लेंथ लेंगे। कमर की जो मार्किंग है हम कमर देखेंगे कितना आ रही है, हम यहाँ पर रेडी कमर, जो मेरी इसकी कमर रेडी आएगी तो यहाँ पर हम इसकी मेज़रमेंट करेंगे। तो ये हमारे यहाँ लगभग 12.5 से 1 इंच एक्स्ट्रा आ रही है, 12.5 से 1 डंडा एक्स्ट्रा हमारे यहाँ पर आ रही है। अब हमें इसकी बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक में इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने अपने साइड को, कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है और इस साइड को हमने इसको 1.5 इंच पे मेरी इसकी बेल्ट, तैयार बेल्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 4 इंच की लेंथ रखी हुई है। और जो हमें 12.5 इंच की हमें इसकी तैयार वो चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पर 13 इंच लिया है क्योंकि हम आधा इंच इसका जॉइन करेंगे बेल्ट को, तो उसमें जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 13 इंच की बेल्ट और 4 इंच हम इसकी लंबाई रख के इस तरह से मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। जो मेरा वाला साइड है वो फोल्ड वाला साइड है, जो इस साइड है वो खुला हुआ साइड है। इस तरह से हमें कटिंग करनी है। तो मैंने ये बेल्ट कट कर ली है। अब इसी तरह से हम इसके अस्तर वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। सेम फैब्रिक, इसी बेल्ट को हमको अस्तर वाले पल्ले में रखना है और अस्तर को भी कट कर लेना है। ऐसे बराबर रखते हुए हमें इसकी अस्तर की कटिंग करनी है बेल्ट के लिए। जो बेल्ट की लंबाई है वो मैंने 13 इंच रखी है, और जिसकी चौड़ाई है वो मैंने 13 इंच रखी है, और जिसकी लंबाई है वो मैंने 4 इंच रखी, क्योंकि हमें 1.5 इंच बेल्ट तैयार चाहिए। अब दोनों तरफ से सिलाई लगाते हुए दोनों को जॉइन कर लेंगे। तो मैंने ये बेल्ट जॉइन कर ली है सिलाई लगाकर दोनों तरफ से, और आधा इंच दोनों साइड फोल्ड भी कर दिया है अंदर की तरफ को। तो ये हमारी बेल्ट इस तरह से रेडी की है मैंने। अब हमें इसको अपने लहंगे में अटैच करना है। तो ये देखिए, हम जहाँ से हमारा खुला हुआ पल्ला है उस तरह से हम बेल्ट को उल्टी की तरफ रखेंगे,
लहंगा हमारा सीधे तरफ और बेल्ट हमारी उल्टी रहेगी। और इस तरह से आधे आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए हमें इसको जॉइन कर लेना है खुले वाले पल्ले की तरफ से, और दोनों सीधे पल्ले अंदर की तरफ रहेंगे, बेल्ट के भी और लहंगे के भी। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अपने एक तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको हम इस तरह से आधा आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे ऊपर की तरफ। तो देखिए मैंने बेल्ट को भी फोल्ड कर लिया है, दोनों बेल्ट हमारी रेडी हो चुकी है इसमें। अब हमें इसका दूसरा वाला जो खुला हुआ पल्ला है उसमें हमें इसको रेडी करना है। तो सबसे पहले हमें इस तरह से लहंगे को उल्टे की तरफ पकड़ना है, उल्टा तरफ, और ऐसे बराबर रखते हुए पल्लों को दोनों पल्लों को चारों तरफ पल्लों को हम बराबर रखेंगे, अस्तर वालों को भी मेन फैब्रिक को भी। इस तरह से यहाँ से हमें जो हमारी बेल्ट जॉइन है वहाँ से नीचे की तरफ हमें 2.5 इंच पे एक मार्क करना है। आप 2 इंच भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 2.5 इंच ले रही हूँ। इससे नीचे हमें पूरे में सिलाई लगानी है, जहाँ पर मैंने 2.5 इंच लिया है वहाँ से सिलाई लगानी है। बाकी ऊपर का पल्ला हमें इसी तरह से छोड़ देना है। अब हम इस 2.5 इंच हमने छोड़ा था वहाँ पर इस तरह से दोनों को फोल्ड करेंगे। यहाँ पर मेरी पक्की वाली पक्का फैब्रिक है तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक फ़ोल्ड कर रही हूँ। अगर आपका कच्चा फैब्रिक है तो आप इसको यहाँ पर डबल फोल्ड भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर इसको फोल्ड कर दिया है। अब जो हमारी नीचे की तरफ हमने दोनों साइड 1.5 इंच पे सिलाई छोड़ी थी इस तरह से, अब हमें अंदर वाले पल्ले को मैं यहाँ पर पीको करने वाली हूँ। जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उस पर मैं पीको करूँगी। तो दोनों पल्लों में मैंने पीको कर ली है अंदर वाले पल्ले में। अब जो बाहर वाला पल्ला है उस पर हमें लेस अटैच करनी है। अब इसको सीधे तरफ रख के लहंगे को इस तरह से सीधा रखेंगे, और जो हमने 1.5 इंच पे सिलाई इसकी खुली हुई छोड़ी थी इस तरह से, उसको हमें एक साइड से पकड़ना है। ये वाली लेस मैंने ली है, ये 2 लेस मैं इसमें अटैच करने वाली हूँ। जो ये गोल्डन वाली डार्क है इसको मैं नीचे की तरफ लगाऊंगी, और जो हमारी चौड़ी वाली लेस है उसको मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगी। लहंगे को सीधा कर लेंगे और इस तरह से दोनों पल्लों को एक साथ पकड़ेंगे। ये जो हमारा साइड वाला पल्ला है यहाँ से इसको लेते हुए मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। मैंने सिलाई लेस में उल्टी तरफ लगाई है, इस तरह से लेस को उल्टा रखते हुए सिलाई लगाई है। अब हमें इसमें इस तरह से घुमाते हुए एक ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है इसको दबाने के लिए। ध्यान रखना है कि लेस को पहले उल्टी तरफ से जॉइन करना है, फिर उसके बाद इसको सीधा करते हुए और एक सीधी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने सीधी सिलाई लगा दी है। ये हमारी लेस रेडी हो चुकी है। अब जो मेरी दूसरी वाली लेस है उसको मैं अटैच करूँगी। तो ये हमारी जो लेस है वो ये थोड़ी सी चौड़ी है, तो मैं इसको फैब्रिक वाले ग्लू से अटैच कर रही हूँ। इस तरह से इसको ऊपर रखते हुए मैं इसमें ग्लू लगाऊंगी और इसको पूरे में अटैच कर लूँगी। फैब्रिक ग्लू से भी लेस अच्छे से अटैच हो जाती है। अगर हम इसमें सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं और अपना टाइम को बचाना चाहते हैं तो आप इसमें फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। ये ग्लू काफ़ी अच्छा है। अगर आपको इस ग्लू का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इसी तरह से हमें लेस को पूरे लहंगे में अटैच कर लेना है बराबर रखते हुए, और बिल्कुल जो हमारी नीचे वाली लेस है उसके जस्ट ऊपर हमें इसको लगाना है ताकि ये जो हमारा जो फैब्रिक है वो दिखे ना और लेस बिल्कुल बराबर से आए दोनों। इस तरह से दोनों लेस को हम रेडी कर लेंगे। हमें इसमें जो लेस लगाई है हमने इसको ऊपर और नीचे दोनों साइड ग्लू लगा के अटैच करना है। ये थोड़ा अम्ब्रेला लहंगा है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है हमें जब हम इसमें कोई भी चौड़ी लेस अटैच करते हैं। तो लेस मैंने पूरे में लगा ली है और मेरा लहंगा रेडी हो चुका है। इसमें मैंने छोटे छोटे लटकन भी लगाए हैं। अगर आपको लटकन की वीडियो चाहिए तो मैंने अपने शॉर्ट्स में डाल रखी है, यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। और मेरा लहंगा भी रेडी हो चुका है और मेरा ब्लाउज़ भी रेडी हो चुका है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो ज़रूर कमेंट करना और शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लहंगे में घेर काफ़ी आया है और बहुत ही सुंदर बना है ये लहंगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय।